जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। तो ये बोल है हमारे भवानी प्रसाद मिश्र जी की। उनकी प्रसिद्ध रचना है गीत फरोश। उसमें उन्होंने लिखा है, जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। आप पढ़ोगे उनकी रचना गीत फरोश तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। बहुत ही भाव से भरे इनकी क्या है, रचना है गीत फरोश। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल उपकार पे। तो हमारा हिंदी साहित्य का महामैराथन क्लास चल रही थी, ठीक है, जिसमें हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि एवं उनके रचनाओं के बारे में जान रहे हैं, ठीक है। हमने आधुनिक काल का प्रथम युग पढ़ा, ठीक है, किसके युग को कहा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के युग को कहा जाता है, ठीक है। वहीं छायावादी युग के बारे में बता दिया, उसके जो प्रमुख कवि थे मैंने सूत्र के रूप में बताया था, सूर्य प्रसाद महादेव शंकर करके, ठीक है, जिन्हें छायावाद के क्या बोला जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता है, ठीक है। तो इन ट्रिक क्या था, सूर्य प्रसाद महादेव शंकर, याद कैसे रखना है, सूर्य से हो गए हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी जी, जिनकी प्रमुख रचना कुकुरमुत्ता बार बार परीक्षाओं में पूछी गई है, ठीक है। वहीं जयशंकर प्रसाद की कामायनी हो गया, आंसू हो गया, कानन हो गया, कुसुम हो गया, झन्ना हो गया, प्रेम पथिक और लहर इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें कामायनी और आंसू पूछे गए हैं, ठीक है। और महादेव से महादेवी वर्मा जी, यामा जिन्हें उनके लिए 1972 पे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, ठीक है। और क्या बोला जाता है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। वहीं हमारे शंकर से सुमिता नंदन पंत जी, ठीक है, सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। कौन सी कविता थी इनकी, कौन सी रचना थी, चिदम्बरा, ठीक है। कब दी गई, 1968 में दी गई इन्हें, ठीक है। और हमारी महादेवी वर्मा को 1972 में दी गई, ठीक है। तो छायावाद के बाद हमने क्या पढ़ा, द्विवेदी युग के बारे में पढ़ा। मैंने बताया द्वापर युग, द्विवेदी से क्या लगाना है, द्वापर युग। द्वापर युग में भगवान राम के दो अवतार हुए, एक तो कृष्ण हो गए, एक हो गए भगवान राम हो गए, ठीक है। हमारे क्या, एक हो गए रामधारी सिंह दिनकर हो गए, कहाँ जन्मे, अयोध्या में जन्मे, ठीक है। रामधारी दिनकर हो गए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हो गए, मैथिली शरण गुप्त हो गए, तीन ये हो गए। वहीं हमारे दूसरे अवतार क्या थे, सोहन थे, ठीक है, सोहन लाल हो गए। और हमारे जगन्नाथ जी रत्नाकर हो गए। और वहीं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हो गए। ये हमारे क्या थे, द्विवेदी युग के कवि थे। तो आज हम बात करेंगे प्रगतिवादी या प्रयोगवादी, इसे नई कविता का युग भी कहा जाता है, जिसमें किसे किसे रखा है, दिनकर जी को रखा है, नरेंद्र शर्मा जी को रखा गया है, भवानी प्रसाद मिश्र जी हो गए, गिरजा कुमार माथुर हो गए, गजानन माधव मुक्ति बोध हो गए, धर्मवीर भारती हो गए, राजकुमार वर्मा जी हो गए, और वात्सायन हो गए, रामनरेश त्रिपाठी जी हो गए, माखन लाल चतुर्वेदी, एक भारतीय आत्मा, ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान हो गई, केदारनाथ अग्रवाल हो गए, त्रिलोचन शास्त्री हो गए, सुदामा पांडे धूमिल हो गए, अज्ञेय सचिनानंद हीरानंद अज्ञेय, कितनी नाव में कितनी बार है हमें नहीं पता, अज्ञेय है कितनी नाव में कितनी बार, किसकी रचना है, अज्ञेय की, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन जी, ठीक है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। वहीं सोहन लाल जी हो गए, नागार्जुन हो गए, शिवमंगल हो गई। ये किस में रखे गए, ये प्रगतिवादी प्रयोगवादी या नई कविता के युग में रखे गए। तो पहले बात करेंगे हम नरेंद्र शर्मा जी के बारे में, जन्म के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। नरेंद्र शर्मा जी का जन्म 28 फरवरी 1913 को उत्तर प्रदेश के खुर्ज नगर के जहांगीरपुर नामक स्थान पे हुआ था। कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश के खुर्जा नगर के जहांगीरपुर नामक स्थान पे हुआ था। इनकी मृत्यु की बात कर लेते हैं तो 11 फरवरी सन 1989 में, ठीक है। जन्म मृत्यु इंपोर्टेंट नहीं है, इंपोर्टेंट क्या होता है, इंपोर्टेंट होता है इनकी प्रमुख रचनाएं होगी। और इन लेखकों को जो टाइटल मिला है ना, जैसे मैंने बताया कि जगन्नाथ, ठीक है, उनको क्या मिला था, रत्नाकर का, ठीक है। और अयोध्या सिंह को क्या मिला था, हरिऔध का, ठीक है। वही सूर्यकांत त्रिपाठी जी को निराला का मिला था, ठीक है। तो और प्रकृति की चितेरे कवि सुमिता नंदन पंत, ठीक है। आधुनिक युग की मीरा किसे, महादेवी वर्मा जी को। तो ये मायने रखता है रचना और जो इनको टाइटल मिले हैं, ठीक है। इनकी शिक्षा की बात कर लेते हैं, इलाहाबाद से, ठीक है, हुई, विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र अंग्रेजी में एमए किया इन्होंने, ठीक है। नरेंद्र शर्मा जी ने मुख्य रचनाओं की बात कर लेते हैं, कविता संग्रह में प्रवासी के गीत हो गए, मिट्टी और फूल हो गए, अग्निशस्य हो गया, प्यासा निर्जर हो गया, मुट्ठी बंद रहस्य हो गया, कदली वन हो गया, बहुत रात भी गई, ठीक
ठीक है, बहुत रात गए 1967 में प्रकाशित है, सुवीरा 1973 में प्रकाशित है, हंसमाला 1946 में प्रकाशित है, ठीक है। और प्रबंध काव्य की बात करें तो मनोकामनी हो गया, द्रौपदी हो गया, उत्तराजय हो गया, सुवर्णा हो गया, ठीक है। वही काव्य संचयन की बात करें, आधुनिक कवि और लाल निशान क्या है, काव्य संचयन है। अन्य कृतियों के बारे में जान लेते हैं। ज्वाला पर्चनी कहानी संग्रह 1942 में प्रकाशित हुई, किस नाम से, कड़वी मीठी बात नाम से प्रकाशित हुई थी ज्वाला पर्चनी, ठीक है, कड़वी मीठी बात नाम से प्रकाशित हुई थी। मोहनचंद करमचंद गांधी एक प्रेरक जीवनी भी, ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई। और सांस्कृतिक संक्रांति और संभावनाएं भाषण है इनकी, ठीक है। लगभग 55 फिल्मों में 650 गीत एवं महाभारत का पटकथा लेखन और गीत रचना भी इनके द्वारा की गई, ठीक है। क्या बोल रहा है, 55 फिल्मों में 650 गीत इन्होंने लिख डाली, ठीक है। वही महाभारत की पटकथा और लेखन गीत की रचना भी इन्होंने की, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं इनकी प्रतिनिधि रचनाओं के बारे में। किसके बारे में, प्रतिनिधि रचनाओं के बारे में। मेरा मन हो गया, सूरज डूब गया, बल्ली भर। देखो कैसे भाव होते थे, देखो टाइटल ही देखो, सूरज डूब गया बल्ली भर, कहाँ सोचते थे, ठीक है। जहाँ न पूछे रवि वहां पहुंचे कवि, बोलते हैं ना, वहां पहुंचने का जरिया क्या है, पलक झपकते ही ऐसे स्थान पे पहुंच जाता है कवि जहां रवि नहीं पहुंच सकता है, जहां सूर्य नहीं पहुंच सकता है, ठीक है। उसका माध्यम क्या है, कल्पना है, उसका माध्यम क्या है, स्मरण है, सोच है, कल्पना, ठीक है। तो ज्योति कलश छलके, ठीक है, प्रयाग, आज के बिछड़ों न जाने कब मिलेंगे। पता है किसी के, आज बिछड़ गए न जाने कब मिलेंगे, किसी को नहीं पता, ठीक है। तुम भी बोलो क्या दू रानी, तुम भी बोलो क्या दू रानी, ठीक है। तुम रत्न दीप की रूप सिका, देखो क्या बोल रहा है, तुम रत्न की रूप की दीप सिका है, कि तुम रत्नदीप की रूप सिका, वेरी इंपॉर्टेंट है। हंसमाला चल, ठीक है। हर लिया क्यों शैशव नादान, देखो हर मतलब हर लिया क्यों शैशव नादान, शैशव मतलब इन्फेंसी, ठीक है। शैशवावस्था जो बाल्यावस्था से पहले वाली, जन्म से 2 वर्ष होता है, शैशवावस्था नादान, ठीक है। हल लिया क्यों शैशव नादान, जो बचपना था वो क्यों हल लिया, वो क्यों छीन लिया, ठीक है। वही बोला कि हल लिया क्यों शैशव नादान, नींद उचट जाती है, चलो हम दोनों चले वहाँ, कहाँ चले, चलो हम दोनों चले वहाँ जहाँ हमें क्या सक्सेस मिलेगी, ठीक है। चलो हम दोनों चले वहाँ। नेक्स्ट है नैना दीवाने एक नहीं माने, नैना दीवाने एक नहीं माने, मेरे गीत बड़े हरियाले, ठीक है। किसके गीत, नरेंद्र शर्मा जी के गीत बड़े हरियाले, ठीक है। ऐसे हैं सुख सपन हमारे, कैसे हैं सुख सपन हमारे, ऐसे हैं सुख सपन हमारे। जब पढ़ोगे तो तब पता चलेगा हमारे नरेंद्र शर्मा जी के सुख सपन कैसे थे, जब पढ़ोगे उनकी रचना की तो तब पता चलेगा ना। तो ज्योति पर्व ज्योति वंदना है, लो लगाती गीत गाती, लो लगाती गीत गाती, ज्योति पर्व ज्योति वंदना, ठीक है। फटा टिंडू का नया कोट, ठीक है, फटा टिंडू का नया कोट है। मधु के दिन मेरे बीत गए, मधु के दिन वेरी इंपॉर्टेंट है, मधु के दिन मेरे बीत गए। सुख सुहाग के दिव्य ज्योति, गंगा बहती हो क्यों माया, ठीक है, गंगा बहती हो क्यों माया, ठीक है। वर्षा मंगल हो गया, पलाश सुख दुख, ठीक है। आषाढ़ किसकी है, ये नरेंद्र शर्मा जी की, ठीक है। साड़ी चांद हो गया, युग और मैं, जय जयती भारत भारती, जय जयती भारत भारती, कुछ भी बन बस, कुछ भी बन बस कायर मत बन, क्या बोल रहा है कि कुछ भी बन लेकिन बस कायर मत बन, ठीक है। क्या मुझे पहचान लोगी, क्या मुझे पहचान लोगी, ये हमारे नरेंद्र शर्मा जी के रचनाएं थी। अब बात करते हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी के बारे में, ठीक है। जन्म की बात कर लेते हैं। भवानी प्रसाद जी का जन्म 29 मार्च 1913 ईस्वी को टिगरिया गांव होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है। तो इनकी शिक्षा कहाँ से हुई थी, इनकी शिक्षा में बता दूं बीए तक हुई थी, इनकी कर्मभूमि भारत थी। मृत्यु इनकी कब हुई, 20 फरवरी 1985 को इनका देहांत हो गया। पुरस्कार और उपाधि की बात करें तो इन्हें साहित्य अकादमी हो गया, पद्मश्री हो गया, राज्य स्तरीय शिखर सम्मेलन पुरस्कार इन्हें दिया गया। इनके प्रसिद्धि की बात करें तो हिंदी के प्रसिद्ध कवि और गांधीवादी विचारक थे हमारे भवानी प्रसाद मिश्र जी, ठीक है। मुख्य रचनाएं, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, ठीक है। गीत फरोश इनकी प्रमुख रचना है, परीक्षाओं में बना है बहुत बार प्रश्न, ठीक है। बुनी हुई रस्सी, ठीक है। नीली रेखा तक, बुनी हुई रस्सी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नीली रेखा तक वेरी इंपॉर्टेंट है। मानसरोवर वेरी इंपॉर्टेंट है। अनाम तुम आते हो, त्रिकाल संध्या हो गया, ठीक है। त्रिकाल संध्या चकित है दुख, ठीक है। क्या बोल रहा है कि त्रिकाल संध्या चकित है दुख। अंधेरी कविताएं आदि, क्या अंधेरी कविताएं आदि, गादी पंचाशली व्यक्तिगत, खुशबू के शिलालेख वेरी इंपॉर्टेंट है, जिन पे ये मैंने येलो कलर से हेडलाइट किया है, ये परीक्षाओं में बने हैं, ठीक है। गीत फरोश हुआ, बुनी हुई रस्सी, नीली रेखा तक हो गया, मानसरोवर होगा, खुशबू के शिलालेख हो गया, ठीक है। परिवर्तन जिए हो गया और इंदम मम सरील हो गया,
कविता हो गया, फसल और फूल हो गया, दिन हो गया, संप्रति हो गया, सन्नाटा हो गया, तूस की आग, वेरी इंपॉर्टेंट है, तूस की आग भी पूछा जाता है, और कालजयी। ठीक है, किनकी प्रमुख रचना है हमारे, ये हमारे भवानी प्रसाद मिश्र जी की। ठीक है, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। ठीक है, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ, गीत फरोज के क्या है, बोल है। आप पढ़ना, बहुत अच्छी कविता है। ठीक है, बाल कविताओं की बात कर लेते हैं, तुकों के खेल। ठीक है, संस्मरण की बात कर लेते हैं, जिन्होंने मुझे रचा, किसने, भवानी प्रसाद मिश्र जी की, क्या बोले हैं, जिन्होंने मुझे रचा, संस्मरण है। निबंध संग्रह की बात करते हैं, कुछ नीति कुछ राजनीति, कुछ नीति कुछ राजनीति। अब बात कर लेते हैं गिरजा कुमार माथुर जी के बारे में, किसके बारे में, गिरजा कुमार माथुर जी के बारे में। गिरजा कुमार माथुर जी का जन्म 22 अगस्त 1919 में गुना जिला मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका पिता का नाम देवीचरण माथुर था, माता का नाम श्रीमती लक्ष्मी देवी, और इनकी पत्नी का नाम क्या था, शकुंत माथुर था। इनकी जो शिक्षा थी एमए तक हुई थी। ठीक है, अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो 10 जनवरी 1994 में नई दिल्ली में इनका क्या हो गया, देहांत हो गया। पुरस्कार की बात करते हैं तो व्यास सम्मान इन्हें दिया गया, सलाका सम्मान और साहित्य अकादमी का पुरस्कार इन्हें दिया गया। मुख्य रचनाओं की बात कर लेते हैं, नाश और निर्माण हो गया, मंजीर वेरी इंपॉर्टेंट है, शिलापंख चमकीले जो बद नहीं सकता, शिलापंख चमकीले जो बद नहीं सकता, साक्षी रहे वर्तमान। ठीक है, मैं वक्त के हूँ सामने, कौन है हमारे, कौन है वक्त के सामने, गिरजा कुमार माथुर की है प्रमुख रचना। ठीक है, मैं हूँ वक्त के सामने, तार सप्तक हो गया, धूप के दान वेरी इंपॉर्टेंट है, धूप के दान। ठीक है, स्टार लगा लीजिए। भीतरी नदी की यात्रा हो गया, छाया छूना मन हो गया, पृथ्वी विकल्प हो गया, मुझे और अभी कहना है। ठीक है, मुझे और अभी कहना है, क्या कहना है, जब तक आप समझोगे नहीं तब तक मुझे कहना है। तो ये हमारे थे गिरजा कुमार माथुर। अब बात करेंगे गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में। ठीक है, गजानन माधव इनका नाम था, इनका टाइटल था मुक्तिबोध। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इनके बारे में। ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 को श्योपुर यानी शिवपुरी, ठीक है, जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम माधवराव और माता का नाम पार्वतीबाई था। पिता थानेदार रहकर उज्जैन में इंस्पेक्टर पद से रिटायर हो गए थे। इनके पिता क्या थे, थानेदार रहकर इंस्पेक्टर के पद पे क्या हो गए, रिटायर हो गए थे। मुक्तिवेद की प्रारंभिक शिक्षा उज्जैन में हुई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई, उज्जैन में हुई। 1938 में बीए पास करने के पश्चात आप उज्जैन के मॉडर्न स्कूल में अध्यापक हो गए। ठीक है, 1938 में इन्होंने बीए पास किया, उसके जस्ट तुरंत बाद ही उज्जैन के मॉडल एक स्कूल है, मॉडल स्कूल, वहाँ के क्या बन गए, अध्यापक हो गए। इनके द्वारा अनेक स्थानों पर अध्यापन कार्य किया, इनके द्वारा अनेक स्थानों पर क्या किया गया, अध्यापन कार्य किया गया। और अर्थ संकट भी भोगा, अर्थ मतलब धन। ठीक है, इकोनॉमिक्स में अर्थ मतलब होता है धन। ठीक है, अर्थ संकट भी भोगा। 1954 में एमए करने के पश्चात राजनांदगांव में दिग्विजय कॉलेज में प्राध्यापक पद पर नियुक्त हो गए। क्या बोला है, 1954 में इन्होंने एमए किया, उसके पश्चात राजनांदगांव के दिग्विजय कॉलेज में प्राध्यापक पद पर ये नियुक्त हो गए। और क्या, 11 सितंबर 1964 में इनका देहांत हो गया। ठीक है, कविता संग्रह की बात कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिए। चांद का मुंह टेढ़ा है, किसका मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा है। भूरी भूरी खाक धूल, ठीक है, भूरी भूरी खाक धूल। काट खा सपना हो गया। और क्या होगा, विषात्र सतह से उठा आदमी, विषात्र सतह से उठा आदमी क्या है, कहानी संग्रह है। लंबी कविताओं की बात कर लेते हैं। ठीक है, अंधेरे में, ठीक है, एक अंत कथा। ठीक है, कामायनी एक पुनर्विचार हो गया। नई कविता का आत्मसंघर्ष हो गया। नई साहित्य का सौंदर्य शास्त्र हो गया। आखिर रचना क्यों समीक्षा, ठीक है, आखिर रचना क्यों समीक्षा की समस्याएं होगी। एक साहित्य की डायरी, आलोचनात्मक कृति है इनकी। ठीक है, आलोचनात्मक कृतियां हैं इनकी, एक साहित्य की डायरी हो गया। एवं भारत इतिहास की संस्कृति, एवं भारत इतिहास की संस्कृति इनकी प्रमुख है। ठीक है, अब बात करते हैं धर्मवीर भारती जी के बारे में। ठीक है, धर्मवीर भारती जी के बारे में। तो धर्मवीर भारती का जन्म 25 सितंबर 1926 को इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, ये एक लेखक थे, एक निबंधकार थे, एक उपन्यासकार थे। ठीक है, इनकी शिक्षा एमए हिंदी और पीएचडी हुई थी। ठीक है, इनकी शिक्षा कहाँ तक हुई थी, एमए किया था और हिंदी में क्या किया था, पीएचडी किया था। उच्च शिक्षा इलाहाबाद के विश्वविद्यालय से इन्होंने ग्रहण किया। जीवन साथी की बात करें तो कांता भारती थी इनकी जीवन साथी। इनकी बीवी का नाम क्या था, पत्नी का नाम कांता भारती था। विवाह कब हुआ था, 1954 में हुआ था। इनकी प्रथम पत्नी जो थी
पुष्पा भारती थी और द्वितीय पत्नी, ठीक है। प्रथम पत्नी कौन थी? कांता भारती थी और द्वितीय पत्नी कौन थी? पुष्पा भारती थी। इनकी 2 शादियां हुई, ठीक है। धर्मवीर भारती जी की 2 शादियां हुई। प्रथम पत्नी का नाम था कांता भारती और द्वितीय पत्नी का नाम था पुष्पा भारती, ठीक है। पुत्री का नाम था इनका परिमिता, प्रथम पुत्री थी, और पुत्र था इनका किंसुक भारती, और पुत्री प्रज्ञा भारती, और दूसरी पत्नी से था ये, ठीक है। और बात कर लेते हैं कि 4 सितंबर 1997, जब ये 70 साल की थी, तब मुंबई में इनका क्या हो गया? देहांत हो गया। इनकी प्रमुख कृतियों के बारे में, कहानी संग्रह के बारे में बात करते हैं। मुर्दों का गांव वेरी इंपॉर्टेंट है, मुर्दों का गांव, ठीक है। जैसे क्या मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो को क्या मृतकों का टीला कहा जाता था, वैसे ही हमने यहाँ क्या कहानी संग्रह है इनकी मुर्दों का गांव, ठीक है। स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, वेरी इंपॉर्टेंट है, बंद गली का आखिरी मकान, ठीक है। किसकी रचना है बंद गली का आखिरी मकान? ये हमारे धर्मवीर भारती जी की, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि सांस और कलम से, ठीक है, सांस और कलम से, समस्त कहानियां एक साथ, समस्त कहानियां एक साथ, वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? मुर्दों का गांव इंपॉर्टेंट है, स्वर्ग और पृथ्वी इंपॉर्टेंट है, चांद और टूटे हुए लोग इंपॉर्टेंट है, बंद गली का आखिरी मकान भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काव्य रचनाओं के बारे में बात कर लेता हूँ जो परीक्षाओं में बना है। कनुप्रिया, ठंडा लोहा, ठीक है। 7 गीत वर्ष, सपना अभी भी, ठीक है। ठंडा लोहा वेरी इंपॉर्टेंट है, कब प्रकाशित हुआ? 1952 में प्रकाशित हुआ है। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती जी की प्रमुख काव्य रचना है। ठंडा लोहा, ठंडा लोहा, बार बार बोल रहा हूँ, ठंडा लोहा, ठंडा लोहा, ठीक है। 7 गीत वर्ष 1959 में प्रकाशित हुई। कनुप्रिया 1959 में प्रकाशित हुई। सपना अभी भी 1993 में प्रकाशित हुआ। आद्यांत 1999 में प्रकाशित हुआ। देशांत 1960 में प्रकाशित हुआ, ठीक है। वहीं उपन्यासों की बात कर लेते हैं। गुनाहों का देवता वेरी इंपॉर्टेंट है। सूरज का 7वां घोड़ा वेरी इंपॉर्टेंट है। 11 सपनों का देश वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रारंभ व समापन, ठीक है। याद क्या रखना है? गुनाहों का देवता उपन्यास है किसका? धर्मवीर भारती जी का। सूरज का 7वां घोड़ा, 11 सपनों का देश, ये क्या है? इनके उपन्यास है, किसके? धर्मवीर भारती जी की। निबंध है ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय, वाह क्या बात है, ठेले पर हिमालय, ठीक है, इनकी निबंध है। और एकांकी व नाटक बात करते हैं। नदी प्यासी थी, वही नदी प्यासी हो सकती है क्या? जो अपने आप में इतना जल समाये हुए होते वो प्यासी हो सकती है? नदी प्यासी थी। तभी बोलते हैं जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। भावों को बिल्कुल ऐसे पिरोह देते थे कि आंसू आंखों से आ जाते थे, है। नदी प्यासी थी। नीली झील होगी, आवाज का नीलम आदि, आवाज का नीलाम आदि। पद्य नाटक की बात करें तो अंधा युग, याद रखना धर्मवीर भारती जी की पद्य नाटक है अंधा युग, ठीक है। आलोचना की बात करें तो प्रगतिवादी हो गया, वहीं एक समीक्षा हो गया, वहीं एक समीक्षा हो गया, और मानव मूल्य और साहित्य इनकी क्या है? आलोचनात्मक है। वहीं बात कर लेते हैं इनकी आलोचना की बात कर लेते हैं। प्रगतिवादी, एक समीक्षा, मानव मूल्य और साहित्य, ठीक है। उल्लेखनीय सम्मान की बात कर लेते हैं। जो इन्हें उल्लेखनीय सम्मान मिले हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। पद्मश्री मिला है 1972 में, ठीक है। और 1984 में मिला है वैली टर्मेरिक द्वारा सर्वश्रेष्ठ पत्रकारिता पुरस्कार भी इन्हें मिला है, ठीक है। 1988 में महाराजा मेवाड़ फाउंडेशन का सर्वश्रेष्ठ नाटक पुरस्कार मिला है। 1989 में संगीत नाटक अकादमी मिला है, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद सम्मान इन्हें सम्मानित किया गया, ठीक है। भारत भारती सम्मान मिला है। 1994 महाराष्ट्र गौरव का सम्मान मिला है। कोडीय न्यास का सम्मान मिला है। व्यास सम्मान भी इन्हें दिया गया है। किसे? धर्मवीर भारती जी की को, ठीक है। आगे एक भारतीय आत्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 4 अप्रैल 1889 को ग्राम बम्बई, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है। बबई है, ग्राम बबई में, ठीक है। ग्राम बबई, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था। निधन कब हुआ? 30 जनवरी 1968 को इनका क्या हो गया? निधन हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? उपनाम एक भारतीय आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को, ठीक है। याद रखना, माखन लाल चतुर्वेदी, ठीक है, एक भारतीय आत्मा, ठीक है। तो कुछ प्रमुख कृतियां, हिम किरीटिनी हो गया, युग चारण हो गया, साहित्य देवता हो गया, ठीक है। साहित्य देवता इनकी प्रमुख रचना है। हिम किरीटिनी हो गया, युग हो गया, चारण हो गया, साहित्य देवता हो गया, ठीक है। कविताओं की बात कर लेते हैं इनकी प्रमुख कविताओं के बारे में, ठीक है। किसकी कविताओं के बारे में? एक भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते हैं जो हमारे, ठीक है। एक तुम हो, ठीक है, ठीक, लड्डू ले लो, ठीक है, दीप से दीप जले, ठीक है, मैं अपने से डरती हूँ सखी, कैदी और कोकिल,
किसकी रचना है? कैदी और कोकिल किसकी कविता है? ये हमारे है, बताओ किसकी है? एक भारतीय आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है? हमारे माखनलाल चतुर्वेदी जी को। ठीक है, कुंज कुटीरे यमुना तीरे, ठीक है, गिरी पर चढ़ते धीरे धीरे, सिपाही हो गया, वायु हो गया, वरदान या अभिशाप हो गया, यौवन का पागलपन हो गया, झूला झूलेरी, घर मेरा है, तान के मरोरे, ठीक है, पुष्प की अभिलाषा हो गया, तुम्हारा चित्र हो गया, दूबों के दरबार में बसंत मनमाना हो गया, तुम मंद चलो, जागन अपराध हो गया, ठीक है, बलिपंथी से, और जवानी हो गई, यह किसका मन डोला? किसका मन डोला? किसी का डोला क्या पढ़ते पढ़ते मन है? किसी का मन डोल गया तो पढ़ते पढ़ते सोचना वो समझ नहीं पाएगा, ठीक है, इसलिए मन को मत डोलाना, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? आत्मा में विलीन हो जाएगा जिसका मन डोलेगा, ठीक है। चलो, छिपा छी हो छो अंतर में, ठीक है, भाई छेड़ो नहीं मुझे, भाई छेड़ो नहीं मुझे, नहीं तो बहुत मार पड़ जाएगी, ठीक है, मैं क्या हूँ? एक भारतीय आत्मा हूँ, बहुत मार पड़ जाएगी, छेड़ो नहीं मुझे, ठीक है, तो छेड़ो नहीं मुझे, कौन? माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। अपालक अपालंब हो गया, मुझे रोने दो, मुझे रोने दो, जी भर के रोने दो, ठीक है, क्यों रोगे तुम? अच्छे से पढ़ो ना, रोना नहीं है, तुम मिलो, मैं तुम्हें अच्छे से बता दूंगा, रोना नहीं है, ठीक है, मुझे रोने दो, तुम मिले और क्या बोला है? बदरिया थम थम के झर्री, बदरिया थम थम के झर्री, यह अमर निशानी किसकी है? आज नयन के बगले में, ठीक है, आज नयन के बगले में, मधुर मधुर कुछ गा दो मालिक, मधुर मधुर कुछ गा लो मालिक, मेरा मन मधुर मधुर सुनने को कर रहा है मालिक, कुछ गा दो मधुर मधुर, ठीक है, उषा के सग पहिन अरुणिमा, ठीक है, उस प्रभात तू बात न माने, उस प्रभात तू बात न माने, इनकी क्या प्रमुख रचना है? फिर नेक्स्ट आगे क्या है? मचल मत दूर दूर ओ मानी, मचल मत दूर दूर ओ मानी, कैसी है पहचानी तुम्हारी, कैसी है पहचान तुम्हारी, नई नई कोपले, वेरी इंपॉर्टेंट है, नई नई कोपले, ठीक है। जब क्या आता है बारिश, जब जंगल पे आग लगता है, उसके बाद 2-4 वर्षाएं हो जाती हैं, तो चारों ओर हरियाली के नए नए कोपले उगने लगते हैं, ठीक है, नए नए कोपले, कितना सुहाना, कितना सुंदर पर्यावरण लगता है, नए नए कोपले आते हैं जब, ठीक है। और क्या है? फुंकरण करके रे समय के सांप, जाड़े की सांस, समय के समर्थ अक्ष, जीवन यह मौलिक महामी, ठीक है, उठ महाम, ये वृक्षों में उगे परिंदे, ये वृक्षों में उगे परिंदे, अंजलि के फूल गिर जाते हैं, ठीक है, क्या आकाश उतर आया है, ये प्रकाश के फैलाए हैं, संध्या के बस 2 बोल, ठीक है, सुहाने लगते हैं, मधुर बादर और बादर, वेणु लोग गूंजे धरा, गंगा की विदाई, किन्नों की साला बंद हो गई, किन्नों की साला बंद हो गई, उठ महान हो गया, ये वृक्षों में उगे परिंदे, इस तरह ढक्कन लगाया रात ने, ठीक है, गाली में गरिमा घोल घोल, ठीक है, प्यारे भारत देश हो गया, सांस के प्रश्न चिन्ह लिखी स्वर कथा, ठीक है। नेक्स्ट है कि चुप चुप है, वर्षा ने आज विदाई ली, बोलो तो किसके लिए मैं है, ये अनाज की फूले तेरे कांधे झूले, ये अनाज के फूले तेरे कांधे झूले, तो इनकी क्या थी? ये प्रमुख क्या है बता दी मैंने आपको, जिसमें क्या बताया कि नए नए कोपले वेरी इंपॉर्टेंट है, बताया मैंने आपको, कैदी और कोकिल, ठीक है, इनकी है, किसकी है? हमारी किसकी? हमारी माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। उपनाम क्या है? एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आपको अगर इनके हैंड राइटिंग नोट चाहिए तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप में उपकार हिंदी में सर्च मार सकते हो, आपको वहाँ पे पीडीएफ फॉर्म मिल जाएंगे, ठीक है। सुदामा पांडे धूमिल के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छे कवि हैं, पढ़ लेते हैं। कवि धूमिल का वास्तविक नाम था सुदामा पांडे, ठीक है, वास्तविक नाम क्या था इनका? सुदामा पांडे। किसके नाम से जाना जाता था? धूमिल के नाम से, ठीक है, किंतु वे धूमिल के रूप में अधिकतर जाने जाते हैं। किसके रूप में अधिकतर जाने जाते हैं? धूमिल के रूप में। सुदामा पांडे धूमिल का जन्म 9 नवंबर 1936 उत्तर प्रदेश वाराणसी के निकट खेवली नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के निकट वाराणसी के खेवली नामक गांव में हुआ था। उनके पूर्वज कहीं दूर से आकर खेवली में बसे थे। क्या बोल रहा है कि उनके पूर्वज ना कहीं दूर से आके खेवली में बसे थे। और धूमिल के पिता शिवनायक पांडे एक मुनीम थे। क्या थे धूमिल के पिता? शिवनायक पांडे एक मुनीम थे। इनकी माता रजवंती देवी घर बार संभालती थी। इनकी माता रजवंती देवी क्या संभालती थी? घर बार संभालती थी। जब इन्होंने हाई स्कूल उत्तीर्ण किया तो अपने गाँव के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मैट्रिक पास की थी। देखो, अपने गांव के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मैट्रिक पास की थी, हमारे धूमिल जी, ठीक है, सुदामा पांडे धूमिल जी, ठीक है। अभी उन्हें ठीक भी होश नहीं थी।
और क्या हुआ कि 11 वर्ष की उम्र में इनके सिर से पिता का साया उठ गया। देखो अभी छोटे थे, इन्हें खुद पे होश नहीं थी, अकल नहीं थी, ठीक। इनके 11 वर्ष में इनके पिता की क्या उठ गया, छाया उठ गया इनके सर से, और जिनके कारण वाराणसी के एक इंटर कॉलेज में चल रही उनकी पढ़ाई छूट गई, ठीक है। इनकी पढ़ाई चल रही थी वाराणसी के इंटर कॉलेज में, इनके पिता के देहांत के बाद वो क्या हो गई, छूट गई, ठीक है। देखो इतने कष्ट के बाद उभरे हैं हमारे धूमिल जी, ठीक है, फिर भी इतने बड़े कवि के रूप में उभर गए, ठीक है। समस्याएं किसी को रोक नहीं सकती, ठीक है, समाधान होते हैं, ठीक है। देखो सफलता हर किसी को मिलती है, ठीक है, मेहनत करने से सफलता हर किसी को मिलती है, बस फर्क इतना है किसी को पहले मिलती है किसी को बाद मिलती है, ठीक है, मिलती जरूर है, ठीक है। धूमिल की कृतियों के बारे में चर्चा कर लेते। अभी तक धूमिल के 4 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, ठीक है। संसद से सड़क तक वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका प्रकाशन स्वयं धूमिल जी ने किया है। संसद से सड़क तक किसकी है किसकी है कृति, हमारी धूमिल जी की, ठीक है, सुदामा पांडे धूमिल। कल सुबना मुझे, ठीक है, कल सुबना मुझे, कल सुनना मुझे, ठीक है, कल सुनना मुझे, ठीक है, कल सुनना मुझे मेरी नई वीडियो आएगी, है ऐसा है क्या, आएगी आपके लिए, और अच्छी ट्रिकी वे में आएगी, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने जो आते हैं परीक्षा में उन्हीं इनकी कृतियों को रखे हैं मैंने, ठीक है। वैसे बहुत कुछ है पढ़ाने के लिए, बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, लेकिन जो आते हैं जो मेन है वही बता रहा हूँ, ठीक है। संसद से सड़क तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल सुनना मुझे हो गया। धूमिल की कविताएं, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र हो गया। संपादन किसने किया, रत्नशंकर, या रत्नशंकर धूमिल के पुत्र थे, ठीक है। रत्नशंकर ने इसका क्या किया, संपादन किया, किसका, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, और उनके पुत्र थे, धूमिल के पुत्र थे रत्नशंकर, ठीक है। धूमिल की अंतिम कविता रोटी और संसद 20 साल बाद, ठीक है, 20 साल बाद क्या थी, धूमिल की अंतिम कविता रोटी की संसद 20 साल बाद। तो ये थे हमारे सुदामा पांडे धूमिल, ठीक है। तो हमारा क्या चल रहा था, नई कविता के युग का पार्ट पहला पूरा हो गया। अब पार्ट सेकंड लेके आऊंगा, ठीक है। पार्ट सेकंड में सारा सब पूरा हो जाएगा हमारे नई कविता के युग के जो लेखक हैं उनके बारे में, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ लिया, छायावादी पढ़ लिया हमने, और आधुनिक पढ़ लिया, द्विवेदी पढ़ लिया, ये नई कविता का युग चल रहा है, ठीक है। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, जिसको आपको पता चलेगा कि हम कब वीडियो अपडेट करते हैं और कब आपके लिए क्या होगा, मददगार साबित होगा। आप हमारे फेसबुक ग्रुप हिंदी में उपकार सर्च मार के वहाँ ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ आपको इसके फोटो मिल जाएंगे, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ आपको पीडीएफ फॉर्म अवेलेबल हो जाएंगे। वहीं हमारे यूट्यूब चैनल पे आप हिंदी देखोगे, हिंदी भाषा हो गया, हिंदी साहित्य हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और उत्तराखंड के इतिहास हो गया, उत्तराखंड से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा की जाती है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द आपके लिए लेके आऊँगा।